हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। यहाँ पे कुछ अपडेट्स आ रहे हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लेके। क्या वो अपडेट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्क्रैपेज पॉलिसी से रिलेटेड डिटेल में जानना है तो इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं स्क्रैपेज पॉलिसी को लेके। वहाँ पे एज क्या डिफाइन की गई है, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव के बारे में क्या कहा है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्रैपेज पॉलिसी में कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे। न्यू व्हीकल्स जो आएंगे स्क्रैपेज पॉलिसी के बाद उनके प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उस पर क्या इफेक्ट होगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले एक डिस्क्लेमर है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल गजट है, मतलब जो फाइनल पॉलिसी है, वो अभी आउट नहीं हुई है। जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी उस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो मीडिया पे आपको कितना भरोसा करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। पर डेफिनेटली जो चीजें पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं होती हैं वहां पे मीडिया कोई झोल नहीं करता है, सही चीजें रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जहां पे चीजें पॉलिटिकली इन्वॉल्व होती हैं वहां पे थोड़ा सा फेवरेटिज्म आ जाता है। तो डेफिनेटली हम इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Before starting the lecture, this is the humble request to all of you. Follow Monu Academy on the different platform. अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मैटर अचानक से टाइमलाइन में क्यों आ गया। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जनरल वीके सिंह, इन्होंने एक क्वेश्चन के जवाब में राज्यसभा में सैटरडे मतलब 9 सितंबर 2020 को ये कहा कि स्क्रैपेज पॉलिसी पे ऑलरेडी कैबिनेट नोट्स प्रिपेयर कर लिए गए हैं। कैबिनेट नोट्स प्रिपेयर करने का मतलब वो पॉलिसी फाइनलाइज कर ली गई है, उसको कैबिनेट्स के पास भेजा गया है। अब कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग में अगर उसको अप्रूव कर दिया जाएगा तो वो लॉ बन जाएगा। तो यहां पे कहा गया है कि जो मानसून सेशन अभी चल रहा है, इस मानसून सेशन के बाद ऐसा चांसेज है कि कैबिनेट बेसिकली व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को अप्रूव कर देगी। इसके बाद वो लॉ बन जाएगा और सारी व्हीकल पे एलिजिबल होगा और ये बहुत जल्दी ही अप्रूव होने वाला है। इसके बारे में जो कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, उन्होंने भी कहा है। एक चीज और यहां पे कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट में कि हो सकता है ये जो पॉलिसी है इसको फ्रेश वे में जो स्टैक होल्डर हैं उनके सजेशन के लिए भेजा जाए, बट इसके चांसेस बहुत ही कम हैं क्योंकि कहा गया है कि अगर पीएमओ रिकमेंड करेगा ऐसा तभी ऐसा दोबारा से सजेशन के लिए भेजा जाएगा। बट जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, नीति आयोग, ये सारे लोगों ने कई सारी मीटिंग्स की हैं, ये सारे लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं। तो जब पहले से ही पॉलिसी में पीएमओ इन्वॉल्व है तो दोबारा से उसको सजेशन के लिए भेजा जाना ये बहुत ही मतलब इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब पॉलिसी फाइनल स्टेज में है और उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस पॉलिसी में इंसेंटिव के बारे में क्या कहा गया है। तो इससे पहले जो मैंने पॉलिसी बनाया था, ड्राफ्ट पे जो वीडियो बनाया था, वहां पे ये कहा गया था कि गवर्नमेंट बेसिकली स्क्रैपेज पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए जो व्हीकल ओनर हैं उनको इंसेंटिव देगी। बट यहां पे कहा गया है, ये बेसिकली मीडिया रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि यहां पे किसी भी टाइप का इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। यहां पे पहले जो जिस इंसेंटिव की बात की गई थी वहां पे कहा गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करेगी कि जो भी रोड टैक्स है उसमें बेसिकली रिबेट दिया जाए उन व्हीकल ओनर को जिनके पास अपने व्हीकल के स्क्रैप करने का सर्टिफिकेट है। डेफिनेटली वहां पे स्क्रैप सेंटर बनाए जाएंगे जहां पे व्हीकल को आप स्क्रैप करवा सकते हो, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट जब आप व्हीकल खरीदने जाओगे, प्रेजेंट करोगे, तो वहां पे आपको टैक्स में रिबेट दिया जाएगा। बट यहां पे मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस इंसेंटिव को अब हटा लिया गया है और यह कहा गया है कि अगर इंसेंटिव देना ही है तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो इंसेंटिव दें। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो व्हीकल सेलर हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो इंसेंटिव क्यों देंगे। उसका एक रीजन है गवर्नमेंट में या फिर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि इससे पहले जो ऑटोमोबाइल है उनका सेल बहुत डाउन हुआ है। तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि जो जीएसटी है या तो उसको कट किया जाए या फिर जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसको जल्दी से इंप्लीमेंट किया जाए।
तो गवर्नमेंट ने जीएसटी कट तो किया नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो राजस्व है, जो पैसा ऑलरेडी घट रहा है, तो जीएसटी तो वो कट करेंगे नहीं। तो इन्होंने स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आए। अब आप सोचोगे कि स्क्रैपेज पॉलिसी से जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका क्या फायदा होगा। देखिए, आपकी व्हीकल की एक एज डिफाइन कर दी गई 20 ईयर 15 ईयर, उसके बाद आपकी व्हीकल स्क्रैपेज में चली जाएंगी, तो एक फ्रेश डिमांड आएगी। फ्रेश डिमांड आने से जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी व्हीकल सेल होगी, तो वहां से उनको प्रॉफिट अर्न होगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट उनसे डिमांड कर सकती है कि जो लोग अपने व्हीकल का स्क्रैपेज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें उनको आप कुछ वहां पे इंसेंटिव या कुछ छूट दो, कुछ डिस्काउंट दो। बट ये ऑलरेडी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, क्या सही होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें जब फाइनल पॉलिसी आएगी तभी हमको पता चलेगा। बट ऑलरेडी ये सारी चीजें डिफाइन की जा चुकी हैं इससे पहले ड्राफ्ट में भी। यहाँ पे कुछ सजेशन थे, जैसा कि मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो अभी कमेंट के बारे में बताऊंगा। पहले ये बता देता हूं कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होंगी उनकी एज यहाँ पे 15 ईयर डिफाइन की गई है, और जो पर्सनल व्हीकल होंगी उनकी 20 ईयर। अब यहाँ पे ऑयल बेस पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है अभी कि पेट्रोल व्हीकल की ये होगी, डीजल व्हीकल की ये होगी। बट जो सजेशंस गवर्नमेंट को भेजे गए थे उसमें ये भेजे गए थे कि जो भी डीजल व्हीकल हैं उनकी एज 20 ईयर अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो ठीक है, क्योंकि इससे पहले एनजीटी ने रिकमेंड किया था 10 ईयर, बट जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो 15 ईयर का कर रहे हैं। और जो पेट्रोल व्हीकल हैं उनके लिए 20 ईयर का डिमांड किया गया था, जो भी स्टैग होल्डर हैं, बट एनजीटी ने इसको 15 ईयर ऑलरेडी डिफाइन भी किया था और रिकमेंडेशन भी दिया था। जहां पे एनजीटी ने जब दिल्ली में बैन लगाया था तो बेसिकली यही एज उन्होंने डिफाइन किया था। इस तरीके से ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मोस्ट प्रोबेबली 20 ईयर जो होगा वो पर्सनल व्हीकल के लिए होगा और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 15 ईयर होगा। यहां पे एक चीज और ऐड किया गया है कि अगर कोई व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने में फेल हो जाती है 3 बार कंटिन्यूअसली, तो उस व्हीकल को भी ऐड कर दिया गया है कि ऐसी व्हीकल को 100% स्क्रैपेज के लिए भेजना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज ऐड कर दी गई है, ये भी शायद आपको हार्म करे। तो अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो कि आपको पुरानी व्हीकल, सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदना है, या फिर आप डीलर हो, पुरानी व्हीकल में डील करते हो, तो आप एक बार भैया थोड़ा सा वेट कर लो 1 महीने का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो नितिन गडकरी हैं यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, उन्होंने कहा था कि विद इन अ मंथ हम इस पॉलिसी को रोल आउट कर देंगे। एक चीज इन्होंने व्हीकल के प्राइस को लेके भी कहा, इन्होंने कहा कि जो व्हीकल का प्राइस है वो 20 to 30% डाउन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इसके लिए इन्होंने इसके पीछे का रीजन जो दिया है वो ये है कि जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, इसको रीयूज कर लिया जाएगा। अब तक जो मैन्युफैक्चरर थे उनको जो रॉ मटेरियल है वो मंगाना पड़ता था, फिर उसको प्यूरिफाई करना पड़ता था, उस पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगाने पड़ते थे, उसके बाद वो मटेरियल जाके प्रिपेयर्ड होता था। बट अभी क्या होगा, जो भी व्हीकल स्क्रैप में जाएंगी उनका जो स्टील होगा, एल्यूमिनियम होगा, उसको जो मैन्युफैक्चरर हैं डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। और डेफिनेटली जो प्लास्टिक है उसको तो रिसाइकल कर दिया जाएगा, उसको फिर से यूज किया नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उनको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे व्हीकल के प्राइस 20 to 30% डिक्रीज होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अगर 5 लाख की 1 लाख की व्हीकल है तो आपको 20,000 का फायदा होगा। 5 लाख की व्हीकल है तो 1 लाख कम हो जाएंगे, मतलब काफी डाउनफॉल होगा। अगर नितिन गडकरी साहब की बात सही होती है तो ये अभी देखना है सही होती है कि नहीं होती है। इसके बाद ये भी है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो इस पे भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं और डेफिनेटली गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी मेंशन किया है कि सबसे पहले इसको लगाया जाएगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल में। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी जो डीजल फ्यूल की व्हीकल है पहले उसके लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, पूरी तरीके से उनको फेज आउट किया जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में पेट्रोल व्हीकल पे जाया जाएगा, फिर पर्सनल व्हीकल पे आएंगे तो उसमें डीजल पे जाएंगे, फिर पर्सनल व्हीकल पे आएंगे तो पेट्रोल पे जाएंगे। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर ये पॉलिसी बहुत जल्दी विद इन अ मंथ आ जाती है तो इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल को फेज आउट करने में एटलीस्ट 1 ईयर 1.5 ईयर लगेगा। तो 1.5 ईयर तक आपके पर्सनल व्हीकल सेफ है अगर पुरानी है तो। उसके बाद डेफिनेटली आपकी व्हीकल स्क्रैप में जाने वाली है। और आपको पता है इस गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है कि ये किसी भी पॉलिसी को कहते हैं तो टाइम नहीं लगता, वो उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा अगर आप इसमें डील करते हो तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।